चलिए अब हम बात करते हैं अगले पार्ट 5 की। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, एट द टाइम ऑफ द हड़प्पा एक्सहिबिशन द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज। हड़प्पा उत्खनन के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? तो बच्चों उसके उत्तर होगा जॉन मार्शल। इनके बाद हरग्रीव्स महोदय आए थे, तो ये चीज़ जानिएगा आप लोग। फिर कह रहा क्वेश्चन, द इन विच ईयर प्रॉफिट मोहम्मद वाज फोर्स्ड टू द माइग्रेट विथ हिज फॉलोअर्स टू मदीना। तो ये मजबूर किए गए पैगंबर मोहम्मद किस वर्ष अपने समर्थकों के साथ मदीना जाने के लिए? तो मेरे हिसाब से 322। आप भी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर गलत होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। और ध्यान रखिएगा 570 में इनका जन्म हुआ था मोहम्मद साहब का। लेकिन मगध राज्य का प्रथम राजवंश जिसकी राजधानी राजगिरी थी वह था हर्यक डायनेस्टी। द फर्स्ट डायनेस्टी मगध ही स्टेट विद द राजगृह एज कैपिटल वाज हर्यक डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि महावीरा एडेड विच वाव इन द फोर क्या है महाव्रता क्या है propounded बाय द 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा प्रचलित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा एक नया व्रत जोड़ा था? वो था ब्रह्मचर्य। देखिए, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो कहलाते हैं निर्ग्रंथ, ठीक है। उन्होंने 4 महाव्रत जोड़े थे, ठीक है। तो उनमें से 5वां जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य। कौन? महावीर स्वामी। 95 क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। Who among the following preacher belong to the आजीवक सेक्ट? निम्न में कौन सा उपदेशक आजीवक संप्रदाय से संबंधित था? तो प्रीचर कौन है? वो मक्खलीपुत्र गोशाल, जो कभी जैन धर्म के स्वामी महावीर स्वामी के भी वो शिष्य रह चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी एक अलग बनाया मक्खलीपुत्र गोशाल, जिनको आजीवक, जिसको नियतिवाद भी कहते हैं, भाग्यवादी कहते हैं, तो मक्खलीपुत्र गोशाल। चलिए, इन विच लैंग्वेज रामचरितमानस इज कंपोज्ड? तो भाई ये अवधि में है, ठीक है ना। अयोध्या से अवधि समझ लो। रामचरितमानस किस भाषा का रचना है? अवधि। फिर पूछता है कि 97 में हाउ मेनी पर्वस आर देयर इन महाभारत? तो वो है भाई कितने हैं? 18 पर्व हैं। 18 दिन की लड़ाई है, 18 पर्व है, ठीक है। और अगर राजतरंगिणी का पूछेगा तो उसको तरंग में बांटा गया है, 8 तरंग, 8 तरंग में बांटा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अधिकरणों में बांटा गया है। बाणभट्ट का कादंबरी उच्छ्वासों में बांटा गया। तो ये सब जानते रहिएगा आप लोग। देखिए, विच एमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, कलिंग से जौगढ़ का संबंध है, अवंती का संबंध उज्जैन से है, उत्तरापद का संबंध जो है अगर देखा जाए तो वो तक्षशिला से है, लेकिन दक्षिणापद का संबंध सुवर्णगिरी से है, ये गलत है। तो मेरे हिसाब से ये सुमेलित नहीं है, ठीक है, दक्षिणापत्र। तो प्रथम जैन सभा कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो पहली जैन सभा वो हुई थी पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान। इसको स्थूलभद्र इसकी अध्यक्षता किए थे। अगला आ रहा है कि विच इज़ द लेटेस्ट ह्यूमन स्पीसीज? तो भाई देखिए, अगर नवीनतम बात करेगा तो होमोसैपियंस है। होमोसैपियंस सैपियंस लिखता तो होमोसैपियंस सैपियंस को मारिएगा, ठीक है ना। उससे प्राचीनतम कौन है होमोसैपियंस से? नियंडरथल। होमो नियंडरथल से प्राचीनतम कौन है? होमो इरेक्टस। उससे प्राचीनतम कौन है? होमो हैबिलस या ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये आप लोग जानिए क्रम। तो ये सबसे नवीनतम है और ये सबसे प्राचीनतम है। इसी के में आता है होमो हैबिलस अंतिम। तो मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कई प्रकार हैं ना, उसमें अंतिम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बिकम अ बुद्धिस्ट नन? निम्न में से कौन सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी? तो प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी उनकी माता गौतमी, ठीक है। किसके कहने पे? आनंद के कहने पर, ठीक है। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द मेगास्थनीज विच कास्ट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द मौर्य सोसाइटी?
तो मौर्य दास की बात नहीं करता है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास कोई जाति नहीं थी। इन द लीडरशिप ऑफ विच जैन मंक जैन कम्युनिटी शिफ्टेड टू साउथ। किस जैन भिक्षु के नेतृत्व में जैन समुदाय ने दक्षिण की ओर पलायन किया? तो वो थे बच्चों भद्रबाहु, और बाद में इन्हीं के साथ चले जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, और श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से उन्होंने अपनी मृत्यु का वर्ण किया था। अगला क्वेश्चन 104 है, बिफोर कन्वर्टिंग टू बुद्धिज्म हर्ष वाज ए फॉलोअर ऑफ विच रिलीजन। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व हर्ष किस धर्म का मतानुयायी था? शैव मत का, क्योंकि ये स्वयं को कहता है परम माहेश्वर, ठीक है, सिक्कों पर। गीत गोविंद वाज कंपोज्ड बाई, गीत गोविंद की रचयिता कौन है भाई? जयदेव। जयदेव का क्या है? गीत गोविंद। कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर डिस्क्राइब इन द मनुस्मृति। तो वो है बच्चों 8 प्रकार का है। 4 जो है प्रशस्त विवाह में है, ब्रह्म, दूसरा है आपका प्रजापति विवाह, तीसरा दैव विवाह, चौथा आर्ष विवाह, और 4 अप्रशस्त विवाहों में राक्षस, असुर, पैशाच, ठीक है ना, और एक गंधर्व विवाह। तो ये कुल जानिएगा। 107 क्वेश्चन है, विच मुस्लिम किंग प्लंडर द सारनाथ टेम्पल। तो किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की? तो था महमूद गजनवी, जिसने करीब 1000 कह सकते हैं 25-26 के आसपास लूटपाट किया था, ठीक है। और आगे बढ़ते बच्चों कि वेयर वर द इनिशियल आइडल ऑफ द बुद्धा क्रिएटेड। तो क्या है, कुछ अजीब सा लिखा है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, आइडोल्स लिखा है कि बुद्ध की प्राचीनतम मूर्तियां लगभग एक ही समय में कहाँ पर बनी थी? तो है मथुरा और गांधार में, कुषाण काल में। फिर ये कह रहा है कि बाई whom बुद्धिज्म वाज पॉपुलराइज्ड इन द तिब्बत ड्यूरिंग द पाला पीरियड। तो बच्चों ये है शांत रचित के समय में। देखिए सारी पुत्र जो हैं कनिष्क के समय के हैं, वसुबंधु भी हैं वो उन्हीं के समय के, हर्षघोष भी उन्हीं के समय में। तो यहाँ पर शांत रचित जो है सही उत्तर होगा, ठीक है बच्चों। दिख रहा है, कह रहा है कि एमंग द फॉलोइंग इन विच ए स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका हैज़ बीन द फाउंड। सम्राट अशोक के अभिलेख निम्न में से किस लिपि में पाए जाते हैं? तो भाई ये ब्राह्मी, करुष्टी, यूनानी आर्मेयिक भी है। कौन सा अभिलेख जो है अशोक का जो द्विभाषी है वो सारे कुना अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, जो यूनानी और आर्मेयिक दोनों में मिलता है। तो ये ब्राह्मी, करुष्टी चारों मतलब लिपि में है। अगला है मोस्ट ऑफ द सील्स हड़प्पन वर मेड ऑफ। तो हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे निर्मित हैं बच्चों? सेलखड़ी से। मैं पहले भी इसका चर्चा कर चुका हूँ। फिर क्या, बेसनगर पिलर इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। भागवत संप्रदाय से। हेलियोडोरस का बेसनगर गरुड़ स्तंभ लेख है, ये भगवान विष्णु से संबंधित है, ठीक है। फिर कह रहा हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन। जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन था? तो प्रथम तीर्थंकर थे आपके कौन? ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह कौन है? बैल है, ठीक है। अगर भारतीय परंपरा में कौन सा जैन धर्म का तीर्थंकर है जिसे भगवान विष्णु का अवतार माना जाता तो वो भी ऋषभ देव ही कहेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगला हम देखते हैं 114वां क्वेश्चन। महावीर फॉलोअर्स वर ओरिजिनली नोन एज। महावीर के अनुयायी मूलतः क्या माने जाते हैं बेटा? महाव्रती कहे जाते हैं, ठीक है। कौन से धर्म को मानते हैं? जैन धर्म को। तो पार्श्वनाथ के निर्ग्रंथ कहे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 115वां क्वेश्चन देखिएगा। महावीर वाज कंसिडर्ड टू बी द तीर्थंकर कौन थे हैं? 24। तो महावीर तीर्थंकर माना जाता है 24वां। इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और पार्श्वनाथ का क्या है? सर्पफण है। शक संवत का प्रारंभ कब और किसने किया था? तो वो किया था कनिष्क ने 78 AD में। वर्तमान में कौन सा मतलब संवत अगर शक संवत में बदलिए तो क्या होगा? तो अभी क्या है, ये शक संवत जब भी चल रहा है AD के बाद चला है, तो मान के चलिए अगर वर्तमान में अगर कौन सा शक संवत चल रहा है तो 2024 में से आप लोग क्या करिएगा? 78 घटा दीजिएगा, आपका शक संवत निकल जाएगा।
अगर ये करेगा विक्रम संवत निकालिए या मालव संवत निकालिए, कृत संवत निकालिए, तो 57 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो मालव संवत आगे चलता है, शक संवत पीछे चलता है। चलिए 117, द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मेनांडर, हिज कैपिटल वाज लोकेटेड एट, कहाँ भाई, तो वो है लोकेटेड है आपके जो है शाकल, सियालकोट। ठीक है, कहाँ पर है भाई, सियालकोट में है। तक्षशिला में भी एक और शाखा थी यूकोटाइडिस वंश का, लेकिन ये डेमेट्रियस वंश से जुड़ा है, तो इसकी राजधानी कौन सी होगी भाई, सियालकोट। चलिए अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के श्रेष्ठ काव्य सौंदरानंद की रचनाकार कौन है भाई, वो है अश्वघोष। अश्वघोष की कई रचनाएं हैं, बुद्धचरित है, सारीपुत्र प्रकरण है। अच्छा अगला 119, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो मोगलीपुत्र तिष्य, ध्यान रखिएगा, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुआ। देखिए एक क्वेश्चन वहाँ से भी पूछा हुआ था, जबकि हु वाज द मिनिस्टर टू हेल्प अशोका इन द वार ऑफ द सक्सेशन अगेंस्ट द ब्रदर, तो अशोक के उत्तराधिकार के युद्ध में भाइयों के विरुद्ध किस मंत्री ने सहायता की थी। अब यहाँ तो मैं क्या बोलूँ, ठीक है, ठीक है, अब इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन इतना मुझे पता है खल्लाटक हैं। ठीक है, अब खल्लाटक को के अलावा कौन है, राधा गुप्त हैं, क्योंकि उपगुप्त को तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि तो बौद्ध ही मतलब बौद्ध धर्मावलंबी था। तो यहाँ पर राधा गुप्त सही उत्तर हो सकता है, नहीं हो सकता मैं नहीं जानता, खल्लाटक सही उत्तर है, ये मैं जानता हूँ। ठीक है, और द फर्स्ट संगम वाज प्रेस्क्राइब्ड ओवर बाई, तो प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी बच्चों, तो किए थे अगस्त ऋषि ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगस्त ऋषि। दूसरे वाले का उनके शिष्य तोलकापियर ने किया था, तीसरे का कौन किया था, नकीरर ने किया था। तो ये आपको जानना चाहिए। तो आगे इसका एक और पार्ट आएगा, उसको फिर डाउनलोड करेंगे, तो रात के 11 बजे वो भी जारी हो जाएगा।